जय हिंद दोस्तों, लेट्स लर्न द इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो है हम लोग जो लेफ्ट ओवर चैप्टर है। दो चीज़ है, जो एक परसेंटेज मेथड और पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी का मेजरमेंट हम लोग करेंगे ज्योमेट्रिक मेथड के द्वारा। कि ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में जो है दोस्तों एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा जो है किस तरह से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजर करते हैं, ऑलरेडी हमने बताया है। शुरू करने से पहले एक बात दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्या है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको समझना है, चीज़ों को रटना नहीं है। शायद इसीलिए हमने इस चैनल का नाम लेट्स लर्न द इकोनॉमिक्स रखे हैं। हमें सीखना है और चीज़ों आसपास की चीज़ों जो गतिविधियाँ हो रही है उनको हमें कोरिलेट करना है। अगर हम कोरिलेट कर सकेंगे एक दूसरी चीज़ों को तो कभी हम भूलेंगे भी नहीं और समझ में भी हमें ज़्यादा ईजिली आएगा। तो हमेशा कोई भी इकोनॉमिक्स चीज़ें पढ़ें तो उसको आप कोरिलेट करें हर चीज़ को, आज के जो जनरेशन में जो चीज़ें हो रही है। तो दोस्तों बिना लेट किए हुए अब शुरू करते हैं परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे। ये होता है परसेंटेज मेथड में क्या होता है कि जैसे कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा उसकी वजह से मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना होता है, वही हमारा लोच है, वही जो उसी को हम लोग बोलें कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो उसको मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि ई पी बराबर क्या होगा, डेल्टा क्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू क्यू। ठीक है, अगर इसको आप लोग ये करेंगे डेल्टा क्यू बाय क्यू कर दीजिए, इसको इंटू 100 कर दीजिए। हाँ, इसको 100 कर दीजिए, इसमें छोटा क्यू लिखे हैं, ठीक है कोई नहीं। और डेल्टा पी बाय पी कर दीजिए आप, इंटू 100 कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन है, ये कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है। यही दोनों का जो हम लोग यहाँ पर जो है निकालते हैं, अलग अलग ये है। हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है इसको समझने के लिए किस तरह से जो है इनका जो इलास्टिसिटी जो है 5 चरणों में किस तरह से बदलता है। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्त, 1 बाय 1 करते हैं। ठीक है, तो 1 में हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि जैसे कि हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, ये क्वांटिटी हो गया, ठीक है, ये प्राइस हो गया, और ग्राफ है हमारा ये है जो एक्स एक्सिस को टच करता है। एक्सिस को टच करता है तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, क्वांटिटी जो हमारा हो गया, क्वांटिटी फिक्स हो गया और प्राइस के चेंज हो रहा है। ठीक है, क्वांटिटी फिक्स हो गया और प्राइस चेंज हो गया। तो क्या होगा, क्वांटिटी फिक्स हो गया, क्वांटिटी में कोई चेंजेस है नहीं, तो हम लोग ई पी बराबर क्या होगा, डेल्टा क्यू यहाँ पर 0 बटे कुछ भी होगा तो क्या होगा, बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ई डी बराबर 0 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, ई डी बराबर 0 हो गया। इस अवस्था को दोस्त हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, पूर्ण जो है, पूर्ण इनइलास्टिक, पूर्ण जो है बेलोचदार हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक बोलेंगे इसको। ठीक है दोस्त, ये जैसे अति आवश्यकता वाली जो दवाइयाँ होती है इनके लिए उपयोग होता है, जिसको हम लोग अगर पैसे में कितना भी ज़्यादा उसका जो बढ़ा देंगे या घटा देंगे, लेकिन क्या दवाई जो हमारी जीवनदायी दवाई है उसको हम खर्च को कटौती कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इस केस में ये चीज़ें जो है इनका जो है लागू होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ई डी लेस देन 1 कब होता है। अब ये ग्राफ हमने इसे बनाया और ये दोस्तों इस तरह का है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कीमत में जब परिवर्तन होगा, कीमत में अगर परिवर्तन होगा उस ढंग से जो है इसमें जो कीमत ज़्यादा, देखो P1 हो गया, ये P2 हो गया, ठीक है, ये P2 हो गया, P1 हो गया, जो कि क्वांटिटी में ज़्यादा परिवर्तन उस अनुसार से नहीं हुआ है। ठीक है, अगर अब ये मान लीजिए प्रतिशत में लीजिए कि अगर हम कीमत में 20% कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और 15% जो है चेंज इन इसका क्वांटिटी में हो रहा है, मांग में परिवर्तन हो रहा है 15%, तो क्या होगा, यहाँ पर ई डी लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, एक तरह का क्या होगा, बेलोचदार हो गया। ठीक है, मतलब जो है जैसे रोज़मर्रा की जो चीज़ें अति आवश्यकता वाली चीज़ें हैं उनको तो हमें लेना ही है। ठीक है, उसमें जो है अगर हम प्राइस थोड़ा बढ़ा भी देंगे तो हमें वो खरीदना है, तो इस केस में ये लागू होता है। तीसरा है दोस्तों, यहाँ पर ई डी बराबर 1 कब होगा, ई डी बराबर 1 कब होगा, जैसे कि हमने ये ग्राफ बनाया, यहाँ पर क्या है कि जिस तरह से कीमत में हम परिवर्तन करेंगे उसका जो प्रभाव होगा मांग में परिवर्तन उसी रेशियो में होगा, सेम रेशियो में होगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सेम रेशियो में होगा, P1 P2 अगर है तो यहाँ पर Q1 Q2 जो है उसी रेशियो में जो है मांग में परिवर्तन होता है। इसको दोस्तों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि हम लोग जैसे PQ अगर हमारा हो गया, वह हो गया या हो गया, तो P और Q यहाँ पर हर दशा में अगर P में चेंजेस होगा तो Q बढ़ेगा, और P अगर हमारा जो है अगर घटेगा तो Q बढ़ेगा, और P बढ़ेगा तो Q घटेगा, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर E हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा जो है कोई जो इकाई लोचदार हो जाएगा, ई डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वह में यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, मतलब वह हर जगह इसका जो हर जगह जहाँ जहाँ होगा समान होगा। ठीक है, तो इस तरह के केसेस जो है बहुत कम मिलता है, जैसे कि मतलब जो है जिस तरह से हम कीमत में परिवर्तन करेंगे उस तरह से जो है हमारा मांग में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो मिला जुला के व्यय में कोई ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं होता है।
इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से आपको समझाया अभी। तीसरा जो है दोस्तों, हमें ईडी ग्रेटर देन 1 कब होता है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि थोड़ा सा इस तरह आप लीजिए डिमांड को, ठीक है। तो यहाँ पर जब देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस में जब चेंजेज होगा, ये P1 मान लीजिए P2 हो गया, ठीक है, P2 P1 P2 हो गया, ठीक है, और Q1 Q2 जो होगा यहाँ पर ज़्यादा होगा, मतलब मांग में जो परिवर्तन होगा ज़्यादा होगा। अगर कीमत में हम थोड़ा परिवर्तन करेंगे तो मांग में ज़्यादा परिवर्तन होगा, तो क्या होगा, ये लोचदार हो जाएगा, इसको बोलेंगे इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये इलास्टिक हो जाएगा। ये जैसे कि जो भी चीज़ें मांग में, जैसे कोई भी चीज़ें सामान में अगर कमी प्रतिशत अगर कम करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होता है, जैसे कि कीमत में अगर कम करते हैं, कटौती कीमत अगर किसी चीज़ का कम करते हैं तो हमें ज़्यादा हम खरीदते हैं उस सामान को, ठीक है। वो कई सारे कारण से होता है, या तो आय ज़्यादा हो जाए, आय कम होने के कारण से भी होता है, जैसे हम लोग पिक्चर पढ़े थे, क्लोज सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, उसके कारण से भी जो है लोचदार होता है मांग, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। एक हमारे पास लास्ट इसमें यह है कि अगर जब प्राइस जो है, प्राइस चेंजेस नहीं होता, बट क्वांटिटी जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए Q1 Q2 जो है बहुत बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस तो हमारा फिक्स हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो प्राइस फिक्स, तो प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो लास्ट नीचे क्या लिखते हैं, डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q, यही है ना ईडी का, ईपी का। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा P अगर 0 हो जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो गया कि लिमिट प्राइस में, जो फिक्स प्राइस में जो है मांग जो है अनंत हो जाना, ठीक है। तो ये जनरली होता है पूर्ण प्रतियोगिता, जैसे परफेक्ट हम लोग जब कंपटीशन वाला पढ़ेंगे मार्केट में, तो वहाँ पर क्या होगा, प्राइस फिक्स रहेगी लेकिन जो है मांगे अनंत रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इस तरह से आप कोरिलेट कीजिएगा, बुक्स में पढ़िएगा तो आपको अच्छी तरह से और अच्छे से इसको समझ में आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज मेथड हो गया कि आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी क्या है, पॉइंट इलास्टिसिटी ये है दोस्तों कि जैसे कोई भी ग्राफ है, ठीक है, कोई डिमांड है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कोई पॉइंट पे अगर हम लोग चाहेंगे कि इस पॉइंट पे अगर ये डी डिमांड है, ये क्वांटिटी है, तो इस पॉइंट पर क्या इसका होगा, इलास्टिसिटी ऑफ ये डिमांड होगा, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, तो यहाँ पर हम निकालना चाहेंगे तो इसका कैसे हम निकालेंगे। और आर्क इलास्टिसिटी का दो बिंदु के बीच में, अगर दो बिंदु है, सपोज मान लीजिए कि ये बिंदु और ये बिंदु, दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में हम किस तरह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसका मेजर करेंगे, दोनों के विषय में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे और दोनों का जो ज्योमेट्रिकली हम इसको समझने की प्रयत्न करेंगे। इनको जो है प्रोफेसर मार्शल साहब ने इसका जो है विकास किया था। तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ पहले से ही बना के रखा है सो डैट कि टाइम हमें बच सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड हम निकालेंगे ग्राफ से कैसे निकाल रहे हैं। सपोज हमें क्या है कि यहाँ पर P पॉइंट पर जो है हमें यहाँ पर निकालना है कि इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि हम जैसे जिस तरह की हम प्राइस में कम करते हैं, ठीक है, यहाँ से पॉइंट यहाँ पर हम आ गए और फिर यहाँ पर कीमत में हमारा परिवर्तन हो गया, ठीक है। पहले हमारा Q था, क्वांटिटी था, ठीक है, क्वांटिटी Q था, अब क्या हो गया, डेल्टा Q हो गया, बढ़ोतरी हो गया, ठीक है, मात्रा में बढ़ोतरी हो गया। और प्राइस में देखिए कि आपका प्राइस पहले क्या था, डेल्टा P था यहाँ पर, ठीक है, P था, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस में चेंजेस हो गया तो क्या हो गया, डेल्टा P हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से डेल्टा P हो गया, हमारा PQ हो गया, है ना, OB हो गया, Q हो गया, और डेल्टा Q को QM हो गया, है ना। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग इसको जो है ज्योमेट्रिकली जो है हम इसको ड्रॉ किए हुए हैं। अब हम फार्मूला में पढ़ते हैं कि ईपी कैसे करते हैं। फार्मूला से ईपी बराबर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू हो गया, ठीक है। तो डेल्टा क्यू का यहाँ पर वैल्यू क्या है, डेल्टा क्यू का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्यू एम है, डेल्टा क्यू का क्यू एम है, देखिए यहाँ पर डेल्टा पी का क्या है, डेल्टा पी का क्या है, क्यू पी है, क्यू पी हम लोग ने लिखा है यहाँ पर। पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू यहाँ पर देखिए अब क्या है दोस्तों, ओ ये आप ओ ए है, यहाँ पर इसको बी पी कर दीजिए आप, बी पी है। और इसका जो है आपका Q का वैल्यू क्या है, Q का वैल्यू OB है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ें लिखा है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया है कि देखिए आप सिमिलर ट्रायंगल वाला पढ़े होंगे, जैसे कि ये दो जो इसमें जो है राइट एंगल है, देखिए राइट एंगल कौन कौन है यहाँ पर, देखिए QPM देखिए राइट एंगल है, और इसी तरह BPS राइट एंगल, दोनों के एंगल तीनों का बराबर है अगर दो ट्रायंगल में, तो सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो उसमें क्या था, उसका साइड को अगर रेशियो जो है बराबर होता है, ये चीज़ आप पढ़े होंगे 9th क्लास 10th क्लास में उम्मीद करता हूँ। तो उसी को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है BS बटे QM, देखिए BS ये BS बटे QM देखिए ये QM है। उसी तरह बराबर क्या होता है BP बटे QP, BP कहाँ देखिए ये BP हो गया, BP बटे क्या हो गया
QP, ये QP हो गया, ठीक है, ये बराबर होता है। फिर हमने इसको क्या किया, इधर से इधर ले आया, BS बटे क्या ले आया, BP, BS BP इधर ले आया, ठीक है, QM उधर चले गया, QM बटे QP हो गया, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या करते हैं, BS बटे BP का जो मान है, इस मान को हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग बैठाते हैं QM बटे QP का मान क्या होगा, ये QM बटे QP को यहाँ पर BS बटे BP में चेंज कर देते हैं, फिर BP बटे OB हो गया, BP कट गया, BS बटे OB हमारा आया। BS कौन सा है, ये BS बटे OB आया। फाइनल जो हमारा वैल्यू आया ये BS बटे OB आया, ठीक है। इसी तरह का दोस्तों अगर हम लोग ट्रेंगल लेंगे PBS और RAP। देखिए दोस्तों PBS क्या होगा, PBS वही वाला ट्रेंगल हुआ, और दूसरा ट्रेंगल क्या हुआ, RAP। इस ट्रेंगल का जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें भी देखिए उसी तरह का जो है कि इसमें एक राइट ट्रेंगल है और दो जो है सिमिलर ट्रेंगल दोनों है, ठीक है। सिमिलर ट्रेंगल है तो दोनों का साइड जो होता है वो समानुपातिक होता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं 9th-10th क्लास में। तो सेम उसी चीज़ को हमने क्या किया, BS बटे AP, देखिए ये BS हो गया, उसी का देखिए इसका जो समानुपात जो है बटे AP है बराबर PB बटे AR। PB कहाँ है, देखिए PB हो गया, ये दोनों हो गया PB बटे AR हो गया, ठीक है। तो BS बटे AP बराबर PB बटे AR हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, AP को देखिए OB लिखें, AP को हम OB लिख सकते हैं, दोनों बराबर ही है, ठीक है। तो क्या लिखें, BS बटे OB बराबर PB बाय AR लिखें, ठीक है। अब PB बटे AR जो हम लोग लिखे हैं दोस्तों, PB को हम लोग क्या AO लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, PB और AO एक ही है, तो इसको AO बटे AO लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, BS बटे OB जो है, ये जो BS बटे OB बराबर क्या होगा, AO बटे AR हो गया, AO बटे AR हो गया, ठीक है। हमारा मतलब मकसद जो पूरा हो गया, AO बटे AR है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर इसी ट्रायंगल का बात किया है, ये जो PBS का और RAP में बात किया है, इसमें फिर क्या हुआ देखिए, PS बटे PR कहाँ देखिए दोस्तों, PS, अब P ये हो गया, ठीक है, S ये हो गया बटे PR हो गया, ठीक है, बराबर PB बटे AR कौन सा हो गया, PB बटे AR ये देखिए ये दोनों हो गया, ठीक है। तो PS बटे PR बराबर PB बटे AR हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, PS बटे PR को क्या लिख सकते हैं, PS क्या देखिए, PS AO के बराबर है, PS ये PS है बराबर क्या है, गलत बोल रहे हैं, PS बटे PR बराबर PB बटे AR लिखे हैं, ठीक है। तो PB हमारा क्या है, ये वो है, देखिए PB ये PB हो गया, PB बटे AO हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखें, AO बटे AR बराबर PS बटे PR, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग पहले भी निकालते, PB बटे AR बराबर निकाले थे, AO बटे AR निकाले थे यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि यहाँ पर देखिए हम लोगों ने निकाला है कि AO बटे AR बराबर PS बटे PR, और क्या होगा, शुरू में जो निकाले थे BS बटे OB, तो ये तीनों जो है बराबर हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग EP का वैल्यू जो है, कोई भी चीज़ें हम निकालेंगे तो इसका आप एक चीज़ समझ लीजिए, कोई भी जगह पर हम लोग EP अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा लोअर सेगमेंट बटे अपर सेगमेंट। इस पॉइंट से जो लोअर सेगमेंट कौन सा हो गया, PS हो गया, ठीक है, और बटे PR हो गया, इसका क्या हो गया, PS बटे PR इसका वैल्यू हो गया। उसी तरह से अगर हम इसका देखिए, इस पॉइंट यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या है, लोअर सेगमेंट BS बटे OB, यहाँ पर लोअर सेगमेंट क्या होगा, AO बटे AR। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर तीनों चीज़ों को निकाला है, ज्योमेट्रिकली निकाला है। आप इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने पॉइंट इलास्टिसिटी को निकाला है। अब आर्क इलास्टिसिटी को बात करते हैं, तो आर्क इलास्टिसिटी क्या है कि इसी तरह का सेम हमने एक कर्व बनाया है, दो बिंदु है, जैसे हमारा ये है P है और ये M हो गया दोस्तों, ठीक है। इस हमें आर्क मेथड पर जो है इसको निकालना है हमें, ठीक है। तो ये PM को हमें जो है PM वाला जो बिंदु है, ये दोनों को हमें निकालना है यहाँ पर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि एरर होने की संभावना है। पॉइंट पे तो हमने ज्योमेट्रिकली पॉइंट मेथड से हमने निकाल लिया, बट क्या इसमें पॉसिबल है आर्क मेथड से, हाँ पॉसिबल है। इसमें क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू का इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एवरेज वैल्यू क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पर प्राइस क्या है, P है, तो P को हम लोग लेंगे यहाँ पर P1 प्लस P2 बाई 2, ये हो गया प्राइस का। Q का क्या हो गया, Q का हो गया Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर हम लोग निकालेंगे, EP बराबर क्या हो जाएगा, EP बराबर हो जाएगा डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू क्या होगा, P कितना हो गया, P1 प्लस P2 बाई 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको आप पूरा ले लीजिए, Q1 प्लस Q2 बाई 2, यहाँ पर 2 कट गया, ठीक है। तो क्या आया फाइनल हमारा जो आया, डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू क्या आएगा, P1 प्लस P2 बटे Q1 प्लस Q2, ठीक है। ये वैल्यू हमारा आएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। आर्क मेथड का बेसिकली क्या होता है कि हम लोग एवरेज लेते हैं,
तो दोस्तों आज का जो क्लास हमारा है इतना ही है। इसका नेक्स्ट क्लास जो होगा एक नया प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर नए ढंग से, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।